हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। यहाँ पे आज मार्केट ने आज जो आपको साइडवेज मोमेंटम दिया, ऊपर की तरफ आपको बताया गया था कि जब तक 27 का ब्रेकआउट नहीं मिलता तब तक आपको बाइंग नहीं करनी चाहिए। इसमें आपको कुछ टारगेट भी दिए गए थे, यहाँ पे पूरी सिचुएशन समझाई गई थी। बेहतर बाइंग आपको बताई गई थी 22 का अगर आपको ब्रेकआउट मिल जाए तब बेहतर बाइंग रहेगी। आपको स्कैल्पिंग के बारे में बताया गया था कि आप किस तरीके से स्कैल्पिंग करके एक बेहतरीन प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे 27 का मार्केट ने ब्रेकआउट ही नहीं दिया और यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता रहा और यहीं से आपको गिरावट देखने को मिली। बार बार एक रेंज बना ली थी मैंने। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको किस तरीके से प्रॉफिट बन सकता था। मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, कहाँ कहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। पहली चीज, जब जब मार्केट साइडवेज जाएगा तो मैंने आपको बताया जो हमारे चार पैटर्न है, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न और पैरेलल पैटर्न, तो हायर प्रोबेबिलिटी रहेगी कि आपको इन चारों पैटर्न में से कोई सा ना कोई सा पैटर्न नजर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या क्या दिखाई दे रहा है, पैरेलल वाला पैटर्न आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जैसे ही आपको इस पैटर्न का ब्रेकडाउन मिलता है, ये वाला पैटर्न हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ब्रेकडाउन मिले या ब्रेकआउट मिले आपको उसी डायरेक्शन में अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। इस वाली कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया है, पहली चीज। दूसरी चीज, यहां पे जो हमारी कोर्स वाली एक स्ट्रेटजी है जहां पे ट्रेडिंग डे लो का भी ब्रेकडाउन मिला है। भाई ट्रेडिंग डे लो हमारा क्या बन चुका है, ये बन चुका है हमारा ट्रेडिंग डे लो, ये बन चुका है हमारा ट्रेडिंग डे हाई। तो यहां पे आप देखेंगे इसका भी ब्रेकडाउन मिला है। तो यहां पे वो स्ट्रेटजी भी एक्टिवेट हुई है। हालांकि टारगेट ज्यादा बड़े नहीं, क्योंकि हमें पता है कि एक रेंज हमें पूरा फोकस करना था, 40,000 पे अपना हमें पूरा फोकस करना था, ये चीज। तो यहीं पे आप देखेंगे उससे पहले भी आपको मोमेंटम बताए गए थे, जो यहाँ पे मार्केट ने 27 को जो ये सपोर्ट जोन बताया था, मार्केट इस सपोर्ट जोन पे ही सपोर्ट करके बाउंस कर गया। तो यहाँ पे आपको इजीली प्रॉफिट हो सकता था, जो कि यहाँ पे किसी ने अगर इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग पोजीशन बनी होगी तब भी प्रॉफिट बना होगा, और अगर किसी ने पैरेलल पैटर्न के ब्रेकडाउन पे भी सेलिंग की होगी तब भी प्रॉफिट बना होगा। हालांकि इतने मौके आज मार्केट में नहीं मिले, ये साफ साफ आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। पर लेकिन कल को हम किस तरीके से प्रॉफिट बना सकते हैं, अब उस चीज को समझते हैं। यहां पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपरले वाला लाइन की बात करेंगे 40,385 की है, जो कि आज का यानी कि 28 का डे हाई है। ये चीज आपको यहां पे दिखाई दे रही है। नीचे आप देखेंगे ये 40,155 है। जब तक मार्केट इस रेंज में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए। यहां पे हायर प्रोबेबिलिटी रहेगी अगर मार्केट फिर से इसी जोन में घूमता रहा तो आपको साइडवेज मोमेंटम देखने को मिलेगा और आपको अवॉइड करना है। अब जैसे ही मार्केट इस रेंज से बाहर निकलेगा, चाहे ऊपर की तरफ निकले चाहे नीचे की तरफ मिले निकले, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग बाइंग और सेलिंग पोजीशन बनेगी। अभी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ चीजों पे नजर डालते हैं। जो ये ऊपर का जोन है हमारा, जो कि 40,385 का है, ध्यान से देखो 24 को भी हमें यहां से रिजेक्शन देखने को मिला था, 27 को भी देखो आपको यहां पे रिजेक्शन देखने को मिला था, 28 के तो मल्टीपल आपको रिजेक्शन यहां पे देखने को मिल रहे हैं। यानी कि ये हमारे लिए एक मजबूत रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। अगर फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आया, पहला हम डिस्कशन यही कर लेते हैं, तो कंडीशन क्या रहेगी, हमें इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट चाहिए। अब इसके ब्रेकआउट में क्या खास बात है, पहली चीज, एक तो आपको रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट मिल जाएगा। दूसरी चीज, यहां पे आपको 28 के डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल रहा है, 27 के डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल रहा है, और 24 के डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल रहा है। यानी कि तीन तीन दिनों के डे हाई के आपको ब्रेकआउट भी मिल जाएंगे, क्योंकि 28 का डे हाई यहां पे है, 27 का डे हाई यहां पे है, 24 का डे हाई यहां पे है। साथ ही साथ यहां पे तीसरी चीज, जिन लोगों ने कोर्स किया है उन्हें पता होगा प्रीवियस डे हाई का भी यहां पे ब्रेकआउट मिल जाएगा। तो यहां पे हमारी एक स्ट्रेटजी एक्टिवेट हो जाएगी, इसी के अकॉर्डिंग हम एंट्री बना सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और टारगेट हम डिसाइड कर सकते हैं। जिन्होंने कोर्स नहीं किया उन्हें भी मैं चीजें समझा देता हूं, क्योंकि कोर्स में हमने सारी चीज़ें एडवांस में समझाई हुई है, डिटेल में समझाई हुई है, एग्जाम्पल के साथ समझाई हुई है। लेकिन मैंने आपको ये कहा था कि कंटेंट में हम कमी नहीं रखेंगे, तो यहाँ पे भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पे हमारे तीन सिनेरियो डिस्कस हो जाएंगे।
रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिल रहा है, साथ ही साथ 28 के डे हाई का, 27 के और 24 के डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल रहा है। प्रीवियस डे हाई यानी कि 28 के डे हाई का ब्रेकआउट मिलते ही प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हो रही है। तो यहां से हमें एक बाइंग एंट्री मिल सकती है, लेकिन टारगेट क्या रहेंगे? जो ये 22 का डे हाई है, पहला टारगेट आपका यही रहेगा। इस पे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है हम ये देखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग अगली हम एंट्री बनाएंगे। क्योंकि अगर मार्केट इसका भी ब्रेकआउट दे के ऊपर चलता है तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रिल करके इसके नीचे पुट कर सकते हैं और आपका टारगेट सीधे सीधे ये वाला जोन हो जाएगा, यानी कि 40,800 के जोन में आपका सीधा सीधा टारगेट पुट हो जाएगा। सिचुएशन समझ में आ गई? अगर इसका भी ब्रेकआउट हुआ, जो ये स्विंग बना हुआ है, ये वाला आपका अगला टारगेट हो जाएगा। तो अभी तक हमने एक सिनेरियो को डिस्कस किया, अगर फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आया तो हमें क्या करना है। दूसरा डिस्कशन करते हैं, अगर फ्लैट ओपन होके नेगेटिव मोमेंटम आया, इस सिचुएशन को थोड़ा सा ध्यान से समझो क्योंकि ये ट्रिकी पार्ट हो सकता है। इसमें हमें पैसा किस तरीके से बनाना है उस सिचुएशन को समझो। मैंने क्या बताया हुआ है, जो ये लेवल आपके लिए फाइंड आउट किया है 40,155, इस जोन को ध्यान से समझो। 22 को हमें मल्टीपल रेजिस्टेंस देखने को मिले, 23 को मल्टीपल रेजिस्टेंस देखने को मिले, इवन 23 का डे हाई भी इसी जोन में पड़ा है। 24 को हमें मल्टीपल रेजिस्टेंस देखने को मिले, 27 को भी हमें रेजिस्टेंस देखने को मिले और ब्रेकआउट देने के बाद सपोर्ट देखने को मिले। तो हमारे लिए कंडीशन रहेगी कि मार्केट डे क्लोज से भी नीचे चलना चाहिए, साथ ही साथ 40,155 का भी ब्रेकडाउन देना चाहिए। तो यहां पे जो सवाल उठता है, क्या इसके ब्रेकडाउन के बाद हम सेलिंग पोजीशन बना के प्रॉफिट बना सकते हैं? जवाब है नहीं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे, डे लो जो है 28 का डे लो जो है, ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। भाई पहले भी ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर चुका है, आज भी सपोर्ट की तरह एक्ट कर चुका है। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके आता है, क्या पता ये फिर से सपोर्ट की तरह एक्ट करे। पहला सवाल। दूसरा जो हमारे लिए समस्या क्रिएट कर सकता है वो है 40,000 का ये लेवल। भाई ये भी आपके लिए एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। तो यानी कि नीचे दो सपोर्ट बैठे हुए हैं और 40,000 हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल भी है, जो कि एक राउंड लेवल भी है। बायर्स और सेलर्स इस जोन में एक्टिव हो जाते हैं, जो मार्केट को ऊपर की तरफ भी बाउंस करने की हिम्मत रखता है, गिराने की भी हिम्मत रखता है। तो यहां पे फिर से सवाल घूम के वहीं आता है, तो करना क्या है? भाई हम स्कैल्पिंग करके प्रॉफिट बना सकते हैं। फिर से समझो, स्कैल्पिंग करके हम यहां पे प्रॉफिट बना सकते हैं। इस सिचुएशन में अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो आपके जो टारगेट रहेंगे, अगर मार्केट 40,155 से नीचे चलना शुरू होता है, जो 28 का डे लो है, ये आपका पहला टारगेट रहेगा। अगर इसका ब्रेकडाउन देता है तो 40,000 वाला आपका दूसरा टारगेट रहेगा। यानी कि आपको स्कैल्पिंग के मौके तो मिल सकते हैं, लेकिन एक बेहतरीन बाइंग आपको या बेहतरीन सेलिंग आपको कब मिलेगी? बाइंग की नहीं, सेलिंग की, क्योंकि हम नेगेटिव मोमेंटम को डिस्कस करें। बेहतरीन सेलिंग मिलेगी आपको 40,000 के ब्रेकडाउन के बाद। और इसमें भी हमारा जो टारगेट रहेगा ये 27 का डे लो हो जाएगा। अगर इसका ब्रेकडाउन आए 23 का डे लो आपका अगला टारगेट हो जाएगा। तो हमने आपने प्रॉपर समझ लेना कि स्कैल्पिंग कहां पे करनी है, बेहतर सेलिंग आपको कहां पे करनी है। अब यहां पे कुछ चीजें और समझो। अगर मान लो हमें ये सपोर्ट नजर आ रहे हैं, ये चीज तो हमें कंफर्म हो चुकी है। अगर यहां पे आपको किसी कारण से हैमर या पिन बार बुलिश कैंडल नजर आ जाती है, तो यहां से आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हो सकती है। इन्हीं के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के आप उसमें एंट्री भी बना सकते हैं। सिचुएशन समझ में मैंने क्या डिस्कस की? ये थोड़ा सा रिस्की पार्ट होता है, पर लेकिन अगर आप प्रॉफिट लेने आए हैं, बिजनेस को समझने आए हैं किस तरीके से प्रॉफिट बना सकते हैं, तो आपको इतने छोटे मोटे रिस्क तो लेने पड़ेंगे। सिचुएशन क्लियर है यहाँ पे? अब यहाँ पे हम अपना तीसरा डिस्कशन करते हैं। अगर गैप अप ओपनिंग मिलती है, उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे? भाई दोस्तों, यहाँ पे हमारे लिए जो सिचुएशन है, जो ये 22 का डे हाई है, ये हमारे लिए पूरा मेन पार्ट हो जाएगा गैप अप ओपनिंग के दौरान। पहली सिचुएशन क्या हो सकती है? मान लो गैप अप ओपनिंग इसी के पास हो रही है या इसके अंदर हो रही है। पहली सिचुएशन हम ये डिस्कस करेंगे। दूसरी सिचुएशन, इस जोन से ऊपर गैप अप ओपनिंग हो रही है, यानी कि 22 का जो डे हाई है
ये 22 का डे हाई है, इससे ऊपर गैप अप ओपनिंग हो रही है। तो पहले पहले केस को डिस्कस करते हैं। भाई मान लो अगर 22 के डे हाई पे ही गैप अप ओपनिंग हो रही है, तो यहां से आपको सेलिंग साइड भी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी और बाइंग साइड भी, लेकिन टारगेट ज्यादा बड़े नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि जो ये एक मजबूत रेजिस्टेंस बना हुआ है, मैंने आपको समझाया हुआ है, अगर कोई रेजिस्टेंस जो उन्हें ब्रेकआउट मिला तो वो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, तो ये तुरंत ही हमारे लिए सपोर्ट बन जाएगा। अगर सपोर्ट बना और यहां पे आपको बियरिश कैंडल दिखाई दी, तो आपका टारगेट पहला यही हो जाएगा। अगर इसका ब्रेकडाउन आया तो डे क्लोजिंग तक, इसका भी ब्रेकडाउन आया तो 40,155, इसका भी ब्रेकडाउन आया जो 28 का डे लो है, ये आपके टारगेट हो जाएंगे। लेकिन क्या अगर यहां पे हमें बुलिश कैंडल दिखाई दी और मार्केट इसका ब्रेकआउट देके चलता है, तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी भी मिल जाएगी यहां से। और जो ये 21 पे हम पूरा फोकस कर देंगे, जो ये स्विंग बना हुआ है, यानी कि 40,800 के अराउंड, ये पहला टारगेट, इसका ब्रेकआउट मिलेगा। जो ये सेकंड स्विंग बना हुआ है, ये आपके लिए दूसरा टारगेट हो जाएगा। अब यहां पे हम दूसरा केस समझते हैं। मान लो जो ये 22 का डे हाई है, इससे ऊपर आपको गैप अप ओपनिंग मिल रही है, तो यहां पे हम बाइंग एकदम अवॉइड कर देंगे। रीजन क्या है इसके पीछे? एक तो बड़ी गैप अप ओपनिंग मिल रही है, पहली चीज, गैप अप ओपनिंग काफी बड़ी मिल रही है। दूसरी चीज, मार्केट एक इंपॉर्टेंट जो है कि रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, इसका ब्रेकआउट देके चाह रहा है। भाई मैंने आपको एक बात समझाई हुई है, किसी भी इंपॉर्टेंट लेवल का मार्केट इजीली ब्रेकआउट नहीं देगा, सीधे सीधे ब्रेकआउट नहीं देगा, या तो उस पर कुछ टाइम स्पेंड करेगा तब ब्रेकआउट देगा। अगर सीधे ब्रेकआउट दे रहा है तो इसका मतलब आपको समझना है दाल में कुछ काला है, मार्केट वापस आएगा, इस लेवल की रेस्पेक्ट करेगा, फिर मोमेंटम दिखाएगा। ये चीज आपको यहां पे समझनी पड़ेगी। अगर इस तरीके से मोमेंटम नहीं दिखा रहा है, सीधे ही मोमेंटम दिखा रहा है, तो उससे अवॉइड रहना। वो एक चलती ट्रेन है, और अगर आप उसमें चलती ट्रेन में घुसने की कोशिश करोगे तो कभी भी आपको दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है। ये सिचुएशन क्लियर होगी। तो यहां पे हम कर क्या सकते हैं? यहां पे हम देखेंगे, या तो हमें बियरिश कैंडल दिखाई दे या फिर नेगेटिव मोमेंटम दिखाई दे, तो वहां से हमारा ट्रेड का लॉजिक भी बन जाएगा, सेटअप भी बन जाएगा। क्या लॉजिक बनेगा? कि मार्केट इस रेजिस्टेंस को फॉलो करते हुए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके रिजेक्शन दिखा रहा है, सेलिंग प्रेशर बना रहा है, सेलर्स हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, मार्केट गैप को फिल करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि काफी सिचुएशन या काफी लॉजिक बन सकते हैं। तो उस हिसाब से हमें यहां पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। पहला टारगेट हमारा हो जाएगा 22 का डे हाई, इसका अगर ब्रेकडाउन मिला तो 40,385, इसका भी ब्रेकडाउन मिला तो डे क्लोजिंग, इसका भी ब्रेकडाउन मिला तो 40,155। सिचुएशन क्लियर हुई? तो अभी तक हमने 3 सिनेरियो डिस्कस कर लिए। अगर फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम आए तब हमें क्या करना है, फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम आए तब हमें क्या करना है, गैप अप ओपनिंग हो गई तब हमें क्या करना है। अब डिस्कशन करते हैं हम, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिली, क्योंकि जिस हिसाब से हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी, अगर फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम आया तब हमें क्या करना है, ठीक उसी तरीके से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि अगर गैप डाउन ओपनिंग मिली, उस सिचुएशन पे हम किस तरीके से प्रॉफिट बना सकते हैं। ये चीज अब हम यहां पे डिस्कस करेंगे। लेकिन गैप डाउन ओपनिंग डिस्कस करने से पहले मैं बता दूं, लाइक टारगेट है 5000 लाइक का, तो जल्दी से लाइक बटन प्रेस करना शुरू कर दो अगर आपने वीडियो को यहां तक देख लिया है, कंटेंट आपको पसंद आ रहा है। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, तो गैप डाउन ओपनिंग कहां पे मिल रही है, ये हमारे लिए काफी जरूरी हो जाएगा, क्योंकि नीचे की तरफ जो हमारा पूरा ध्यान रहेगा वो 40,000 पे रहने वाला है कि इस 40,000 पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा, क्या प्राइस एक्शन बनाएगा। तो यहां पे भी हम 2 केस डिस्कस करेंगे। पहला केस, मान लो मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग मिल रही है, 40,000 के पास ही गैप डाउन ओपनिंग मिल रही है, तो यहां पे हम क्या देखेंगे, अगर मार्केट सीधे 40,000 का ब्रेकडाउन दे रहा है तो क्या सेलिंग करनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। भाई ऐसी सिचुएशन हम कई बार देख चुके हैं, 27 को देखा हमने, फिर आपने 23 को भी देखा। मतलब यानी कि किसी भी इंपॉर्टेंट लेवल का मार्केट सीधे सीधे ब्रेकडाउन नहीं दे सकता। हमारे लिए फायदेमंद ये है कि मार्केट यहां पे गैप डाउन ओपनिंग दे, कुछ टाइम स्पेंड करे, लगभग 15 टू 25 मिनट, और तब अगर ब्रेकडाउन दे के चल रहा है तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि सेलर्स हावी हो चुके हैं, तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। और हमें प्रॉपर ये भी पता लग जाएगा कि स्टॉप लॉस कहां पे लगाना है,
क्योंकि मार्केट वहां पे काफी स्विंग भी बनाएगा, काफी हाई भी बनाएगा, एक जोन भी क्रिएट करेगा, तो उससे हमें एक आइडिया लग जाएगा कि भाई हमारे लिए पूरा प्रॉपर रिस्क रिवार्ड रेशो क्या बन रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी मार्केट में पोजीशन लेके प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन अब हमें ये तो पता है कि ये एक सपोर्ट जोन है। फिर वही बात जो मैंने वीडियो के शुरुआत में समझाई थी, अगर हैमर नजर आ जाए या पिन बार बुलिश कैंडल नजर आ जाए तो हम यहां से बाइंग अपॉर्चुनिटी भी देख सकते हैं। उस सिचुएशन पे जो ये 28 का डे लो है, ये आपके लिए पहला टारगेट रहेगा। इसका ब्रेकआउट मिला तो 40,155 दूसरा टारगेट, इसका ब्रेकआउट मिला। हालांकि ऊपर की तरफ टारगेट छोटे छोटे हैं, लेकिन फिर भी आपको एक बेहतरीन मोमेंटम दे सकते हैं अगर मार्केट ने इस रेंज का ब्रेकआउट दे दिया। तो प्रॉपर तरीका क्या है भाई? देखो, अगर टारगेट छोटे छोटे हैं और फिर भी हमें बड़ा प्रॉफिट बनाना है तो क्या तरीका होता है, ये मैंने आपको समझाया हुआ है। कोर्स में भी मैंने डिटेल में समझाया। जिन लोगों ने कोर्स किया है उन्हें आइडिया होगा कि बड़े मोमेंटम को किस तरीके से कैच किया जाता है। आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए मोमेंटम को कैच कर सकते हैं। मैं एक हल्का सा आइडिया दे देता हूं। इसका ब्रेकआउट दिया, मान लो कहीं आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे है, अगला टारगेट आपका ये हो गया, अपने स्टॉप लॉस को उठा के यहाँ पे रख दो। भाई इसका ब्रेकआउट है, अपने स्टॉप लॉस को उठा के यहाँ पे रख दो। तो आप इस तरीके से मोमेंटम को कैच कर सकते हैं। लॉस की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि जितना आप स्टॉप लॉस को आगे करते जाएंगे आपका ये प्रॉफिट ऐड होता जाएगा, ये प्रॉफिट ऐड होता जाएगा। सिचुएशन क्लियर है? अब यहां पे दूसरा केस समझो। अभी तक हमने पहला केस डिस्कस किया कि अगर 40,000 पे गैप डाउन ओपनिंग हो रही है, अगर मान लो 40,000 से नीचे आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल रही है, ये सिचुएशन हमने कहां पे देखी थी? 27 को देखी थी। भाई गैप डाउन ओपनिंग हुई थी हमारी 40,000 से नीचे, लगभग लगभग फ्लैट ओपनिंग कह सकते हैं आप, इतनी बड़ी गैप डाउन ओपनिंग नहीं थी। यहाँ पे तो ज्यादा बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हो जाएगी, तो सेलिंग को तो बेहतरीन ही हम अवॉइड कर देंगे। लेकिन हमारे लिए ऊपर के टारगेट भी ज्यादा बड़े नहीं रहेंगे। भाई अगर 40,000 से नीचे गैप डाउन ओपनिंग मिल रही है तो पहला टारगेट तो 40,000 ही हो जाएगा। अगर यहाँ पे बुलिश मोमेंटम आया, इसका ब्रेकआउट मिला तो डे लो वाला भी। मैंने आपको कल क्या समझाया था, अगर किसी ने कल वाली वीडियो ध्यान से देखी है, डे लो है, अगर मार्केट उसे नीचे से ऊपर की तरफ अप्रोच करेगा तो वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, ऊपर से नीचे की तरफ अप्रोच करेगा तो वो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो यहां पे मार्केट किसे नीचे से ऊपर की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो ये डे लो जो है 28 का जो डे लो है, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। और ऊपर की तरफ थोड़ी दूरी पे एक और रेजिस्टेंस बैठा हुआ है। कौन सा रेजिस्टेंस? ये 40,155 का। इससे ठीक ऊपर ही डे क्लोजिंग वाला रेजिस्टेंस बैठा हुआ है। इससे ठीक ऊपर ही ये वाला रेजिस्टेंस बैठा हुआ है जो कि है 40,385 का। तो यहां से हम क्या बात समझते हैं? ऐसे जो मोमेंटम, जो ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये वीक में कभी कभी एक बार आ जाते हैं, या कभी 10-15 दिन में एक बार आ जाते हैं, नहीं तो महीने में तो 2-3 बार आपको दिख ही जाते हैं कि थोड़ी थोड़ी दूरी पे आपको रेजिस्टेंस या थोड़ी थोड़ी दूरी पे आपको सपोर्ट दिखाई दे रही। ऐसी सिचुएशन में कभी कभी आपको बड़ी मोमेंटम भी मिल जाते हैं। किस कारण से? वॉल्यूम के कारण से। भाई अगर बायर्स मार्केट को ऊपर की तरफ पुश करना चाहते हैं तो ध्यान से समझो, इतने रेजिस्टेंस अगर है रास्ते में, इतने रेजिस्टेंस है, तो बायर्स का अगर वॉल्यूम आता है, बाइंग साइड वॉल्यूम आता है, तो मार्केट इन्हें ब्रेकआउट देने की कोशिश करेगा। और कई बार ऐसे ऐसे केस भी देखे हैं, मैंने आपके साथ डिस्कस भी किए हैं, जब भी वो दिखाई देते हैं कि एक ही कैंडल में 2-2, 3-3 रेजिस्टेंस जोन का मार्केट ब्रेकआउट देके चल रहा है। ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको एक हल्का सा आइडिया दे देता हूं। यहां पे देखो, मान लो ये रेजिस्टेंस 1 है, ये रेजिस्टेंस 2 है, ये रेजिस्टेंस 3 है। यानी कि यहां पे सेलर्स बैठे हुए हैं कि भाई ये सेलर्स चाह रहे हैं कि मार्केट यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके नीचे गिर जाए। तो अगर ये यहां से सेलिंग पोजीशन बनाएंगे तो इसके स्टॉप लॉस यहां पे ही पड़े होंगे। भाई जो सेलर यहां पे बैठा है उसका स्टॉप लॉस यहां पे होगा, जो सेलर्स यहां पे बैठा है उसका स्टॉप लॉस यहां पे होगा। तो जैसे ही मार्केट इसका ब्रेकआउट देगा, बायर्स हावी होगा, तो ये स्टॉप लॉस हिट होगा, तो ये तुरंत ही बाइंग में कन्वर्ट होगा। यानी कि ऑटोमेटिकली बाइंग पोजीशन आ जाएगी जो मार्केट को और ऊपर पुश करेगी। सेम ही सिचुएशन यहां पे, जब ये ऐसा लेट होगा ये भी बाइंग में कन्वर्ट होगा, जब ये ऐसा लेट होगा ये भी बाइंग में कन्वर्ट होगा। तो इस तरह की सिचुएशन आपको मार्केट में देखने को मिलेगी। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि एक ही कैंडल बनती है और वो 2-2, 3-3 रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देके निकल जाती है।
तो इन मोमेंटम को पकड़ना बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए, और एक काफी अच्छा मोमेंटम भी ऐसे दौरान मिल जाता है। अगर फिर से दिखाई दिया है इस तरह के मोमेंटम तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। वैसे समय समय पर मैं आपको दिखाता रहता हूं। फिलहाल मैं आपको लेके चलता हूं पिवट पॉइंट की तरफ। यहां पे डिस्कस करते हैं। अगर बैंक निफ्टी में आपको देखने को मिला एक पॉजिटिव मोमेंटम, इस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 40,380 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 40,529 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिला, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 40,766 पे, आपको यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा है। वहीं पे बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, इस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 40,139 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है ये 39,901 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 39,752 पे, आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।